नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार का चुनाव सिर पर है, लेकिन राहुल गांधी अपना एजेंडा चला रहे हैं। आज राहुल गांधी ने यूपी के फतेहपुर और असम का दौरा किया। रायबरेली में हुई हरिओम की हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी दे चुकी थी। 2 कैबिनेट मंत्री खुद जाकर मिले, लेकिन राहुल गांधी को इससे संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें तो बस मौका चाहिए था कैमरों के सामने खुद को चमकाने का। आज सुबह सुबह वो हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात करने पहुंच गए। बड़ी बात यह है कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों ने राहुल गांधी से मिलने के लिए मना कर दिया था। उनका कहना था कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें किसी नेता का दिखावा नहीं चाहिए। और तो और राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने से पहले ही वहां पोस्टर चिपकाए गए थे, जिन पर लिखा था कि दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ, गिद्ध बनकर मंडराते हो, नफरत फैलाते हो। हालांकि राहुल गांधी ने दावा किया कि परिवार ने उनसे लगभग 30 मिनट तक बातचीत की और अपना दर्द बयां किया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने गुवाहाटी में जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ असम कांग्रेस के नेता और सांसद गौरव गोगोई भी मौजूद रहे। तो चुनाव सर पर है, इस बीच राहुल गांधी बिहार न जाकर यूपी असम का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या हर पीड़ा राहुल गांधी के राजनीतिक पुनर्जीवन का मंच है? आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या बिहार में इतना बवाल है, चुनाव है, और इतने इंपॉर्टेंट टाइम में राहुल गांधी कभी यूपी कभी असम का दौरा कर रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, नेताजी मस्ती में आग लगे बस्ती में। कांग्रेस में आग लगी हुई है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि कौन किस सीट पे लड़ रहा है। ये भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में कितनी सीटें मिली, वीआईपी को कितनी सीटें मिली, आरजेडी को कितनी, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। कई सारे कंस्टिट्यूएंसीज में महागठबंधन की तरफ से अलग अलग लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया है। आरजेडी वाले भी नॉमिनेशन डाल दिया है, सिंबल दे दिया गया है, कांग्रेस वाले ने भी दे दिया है, वीआईपी वाले ने भी दे दिया है, कई सारे, एक दो नहीं। तो आपकी काबिल राजनीति की वजह से ये अगला 4 दिन फिर 19 तारीख तक इसी में जाएगा कि उसको विड्रॉ करवाओ, उसको विड्रॉ करवाओ, उससे सिंबल लो, वहां चिट्ठी भेजो, यही। और इधर भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग जो है वो मैदान में अपना कैंपेनिंग शुरू हो गया है। 40 स्टार प्रचारकों का नाम भी आ गया, और सिर्फ नाम नहीं आया, कल घोषणा हुई और ये लोग मैदान में आज नजर आ रहे हैं। हाँ जी, है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये दरअसल दलित मुद्दा को वो इग्नाइट करना चाह रहे हैं। कोई परिवार पीड़ित है, घटना घटी है, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। दिक्कत क्या है, आप क्या उसके बाद संदेश देते हैं। आप हिंदू समाज को बांटने के लिए आप इस तरह का बयान आपने दे दिया, बयान कि इस देश में दलित होना यह सबसे बड़ा जुर्म हो गया। आपने ट्वीट कर दिया। क्यों भाई, क्या हुआ था भाई? आज घटना घटी है, दलितों के प्रति इतना ही अंदर से प्रेम उमड़ रहा है, हैं? तो वो सिर्फ सिंबलिज्म है। भाग के आते अगले दिन। उस वक्त तो कोलंबिया में थे। हाँ, तब कोलंबिया में थे आप। कोलंबिया से भाग करके आते और वहां उस पीड़ित परिवार से मिलते, तब लोग आपको सीरियसली लेते। मौज मस्ती करने में दलित मरता रहे, तब आपको कोई ध्यान नहीं जाता। आपके हॉलीडेज, आपकी क्लबिंग, आपका जो है मौज मस्ती का जो समय है वो अलग है। और जब आते हैं हम हिंदुस्तान में, तब राजनीति करते हो और उसके बाद भी गड़बड़ कर देते हैं। आपने इसको दलित होना महापाप बना करके आपने कहा कि भाई इसका मतलब है ये है कि दलित एट्रोसिटी हुआ है।
कहानी क्या है, वो नहीं होनी चाहिए। शर्मनाक है कि भाई कुछ लोगों ने समझ लिया कि भाई ये चोर है, उसकी पिटाई कर दी। हाँ। और जो वीडियो आया उसमें राहुल गांधी से मदद भी मांगता हुआ नजर आया। भाई रायबरेली का कहानी है, तो अपने सांसद को वो गुहार लगा रहा था, लेकिन फिर भी आपकी नींद कब टूटी? अब कम से कम कोलंबिया में आने के बाद आप चले आए होते। आप गए कब? जब सब कुछ हो चुका। 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं हरिजन कर रहे हैं ना, दलित कर रहे हैं। 5 से 6 उसमें दलित हैं, मौर्य हैं, 2 अपर कास्ट है। बाकी इसका मतलब है कि वो जाति की वजह से किसी को मारा गया है, ये चीज तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। देखिए, विरोध भी हुआ है, पोस्टर्स भी लगाए गए, वापस जाओ के नारे भी लगे। परिवार का एक वीडियो भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको सब राजनीति नहीं करनी है। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी समझ लीजिए। पीड़ित परिवार को बकायदा आर्थिक मदद भी दे दी गई। वो जो वीडियो बनाया कांग्रेस पार्टी ने कि हमारे मसीहा हैं, राहुल गांधी जो है दलितों के मसीहा। अब एक नया बवाल बिहार में चालू हो गया है। ये श्रीनेत्र वगैरह, ये पवन खेड़ा जैसे लोग ये जननायक क्या करते रहते नहीं, राहुल गांधी। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर है। वहां बिहार में जाकर के तुम राहुल गांधी को जननायक करोगे तो ये जो दलितों के ओरिजिनल लीडर जो हैं कर्पूरी ठाकुर, उनके समर्थक क्या करेंगे? आपकी आरती उतारेंगे क्या? तो आप वहां पहुंचे तो कम से कम होमवर्क कर लिया होता। भाई जिन लोगों ने किया, कार्रवाई हो रही है, 15 लोग गिरफ्तार हैं। नंबर 2, आर्थिक सहायता दी गई। जिस बच्ची से आपने वीडियो बनवाया कि मसीहा है, बीच में कोई आदमी अगर बस हो गया, ज्यादा मत बुलवाओ कि जितने ज्यादा बोलोगे कहीं एक्सपोज ना हो जाए, है ना। उसको नर्स की नौकरी दी गई है। जो छोटा भाई है जिसने वीडियो बनाकर कहा कि हमको नहीं मिलना है, उसको जो है स्कूल में नौकरी मिल गई है। तो कहने का मतलब ये है, और मां को जो है वो पेंशन मिल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह का मुद्दा आप बनाते हो बिना किसी रिसर्च के, बिना कुछ किए हुए। आप भड़काना चाह रहे हो हिंदुओं को कैसे जो है बांटा जाए। कहां गया भाई? अभी ओबीसी नहीं हो रहा है। कर्नाटक में कर दिया क्या आपने? हिमाचल में कर दिया आपने? आपकी जहां जहां सरकार है कर दिया आपने? तो ये व्हाट ही डज कि वो पता नहीं इनकी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, आज राहुल गांधी असम भी पहुंचे थे, जुबिन गर्ग के, उनके भी परिवार वालों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरव गोगोई भी उनके साथ थे। देखिए, कोई ही इज वेरी फेमस आर्टिस्ट, और वहां जाना कोई, मैं जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो अभी वो असम के अंदर ही थे जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद अभी तक उनका कोई ट्वीट आया नहीं था जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर वहां से क्या करते हैं, वहां पे वो लगा देंगे कास्ट चश्मा, है ना। फिर कुछ क्या वहाँ कौन सा चश्मा पहनेंगे वो पता नहीं है इनके बारे में। तो ये जो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अब बहुत ही डेंजरस साबित होती चली जा रही है। आप देखिए, किसी भी पार्टी में, हर पार्टी में बवाल हुआ, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे दंगा नहीं कर रहे थे, अपने नेताओं को मार नहीं रहे थे। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हुआ है। क्यों हुआ है वो? इस भाई देखिए, अमित शाह पटना में 3 दिन पटना में रहेंगे। पटना में क्यों है वो? क्योंकि एक एक एमपीज को बुला करके वहां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जहां जहां उम्मीदवार हैं वो सबको बुलाया जा रहा है। वहां पूछा जा रहा है क्या प्रॉब्लम है, सारे लोग ठीक हैं, संगठन का कोई आदमी बागी है, क्योंकि अभी 19 तारीख तक का समय है, उसको सेटल किया जाएगा। कई सारी जगहों पे हमने सुना कि भाई बहुत सारे लोग जो है बीजेपी, फोन जाएगा अमित शाह का, किसकी मजाल, किसकी हिम्मत। और कोई
भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये इस तरीके से दंगा कर सकते हैं क्या? एयरपोर्ट में अपने ही नेताओं को मारना चालू कर दो। ये वीकनेस है। राहुल गांधी को पिछले 5 दिनों से बिहार में होना चाहिए था। अगर वो कोई सीरियस चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश कुमार की सरकार को देना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति है जो सबसे दिली इच्छा उनकी है कि महागठबंधन के अंदर कोई उनके उम्र का कोई भी व्यक्ति कोई चीफ मिनिस्टर ना बने। चीफ मिनिस्टर बने तो हमारे आदेश पे बने, है ना। तो तेजस्वी यादव के अभी सबसे बड़े दुश्मन जो है वो राहुल गांधी बन के उभरे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की दुखद हत्या हुई, राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, आर्थिक मदद दी, नौकरी दी, मंत्री जाकर मिले, पर राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ा कि कैमरा कहाँ है और हेडलाइन कैसे बनेगी। पर राहुल का यह दौरा पूरी तरह से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। बिहार चुनाव में राहुल की गैर मौजूदगी ने कांग्रेस को डुबो दिया है। तो आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।